मुंबई की एक ठंडी रात थी। समय था रात के लगभग 1 बजने को। शाहरुख, जो एक प्राइवेट कंपनी में देर रात तक काम करता था, अपनी आखिरी लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए चर्चगेट स्टेशन की ओर दौड़ पड़ा। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन आखिरी लोकल छूट गई तो अगली सुबह तक स्टेशन पर ही बैठना पड़ता, और यही सोचकर उसने दौड़ लगा दी। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही ट्रेन छूटने को थी, लेकिन किस्मत अच्छी थी, वो अंतिम डिब्बे में चढ़ ही गया। डिब्बे में बहुत कम लोग थे, सिर्फ 2-3 सीटों पर लोग बैठे थे। आगे की सीट पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे, सफेद धोती, कुर्ता और सिर पर टोपी। उनकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी। शाहरुख ने उन्हें देखकर हल्का सा सिर हिलाया और खिड़की के पास बैठ गया। ट्रेन चली तो स्टेशन की लाइट्स पीछे छूटने लगीं और डिब्बे में सन्नाटा पसर गया। कुछ स्टेशनों के बाद डिब्बे के बाकी लोग एक एक करके उतरते गए। अब सिर्फ शाहरुख और वो बुजुर्ग रह गए थे। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग ने धीमी आवाज में पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? शाहरुख ने जवाब दिया, बोरीवली बाबा, बहुत थक गया हूँ आज। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, थकान तो होती है, लेकिन कुछ थकान ऐसी होती है जो जिंदगी भर नहीं जाती। शाहरुख को अजीब लगा, लेकिन उसने बात को टाल दिया। ट्रेन जैसे ही एक सुनसान स्टेशन पर रुकी, बुजुर्ग खड़े हुए और बोले, मैं उतर रहा हूँ बेटा, और हाँ, अगली बार इस ट्रेन में मत चढ़ना। ये ट्रेन हर किसी को मंजिल तक नहीं पहुँचाती। शाहरुख चौंका, आप क्या कह रहे हैं बाबा? लेकिन बुजुर्ग दरवाजे के पास जाकर गायब हो गए। हाँ, सच में गायब। ट्रेन के दरवाजे खुले ही नहीं थे। फिर वो कहाँ गए? शाहरुख डर गया, लेकिन खुद को समझाता रहा कि शायद नींद में कोई भ्रम हुआ हो। अगली सुबह जब शाहरुख ऑफिस पहुंचा, तो उसने रात की बात अपने एक सीनियर को बताई। वो सीनियर पहले रेलवे में काम कर चुका था। जब उसने शाहरुख से स्टेशन का नाम और ट्रेन का समय सुना, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। तू कह रहा है तू रात 1 बजे वाली चर्चगेट लोकल में बैठा था? शाहरुख बोला, हाँ, आखिरी ट्रेन थी और उसमें एक बुजुर्ग से बात भी हुई। सीनियर धीरे से बोला, वो ट्रेन असली नहीं होती। शाहरुख सन्न रह गया। सीनियर ने बताया, आज से 15 साल पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति की ट्रेन में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। वो हर दिन रात की आखिरी ट्रेन पकड़ते थे, लेकिन उस दिन ट्रेन में मेडिकल मदद देर से पहुंची और उनकी मौत हो गई। लोगों का कहना है कि उनकी आत्मा अब भी आखिरी ट्रेन में सफर करती है और जो उन्हें देख ले उसे चेतावनी देती है। शाहरुख की सांसें तेज हो गईं। लेकिन मैं तो जिंदा हूँ, सीनियर ने कहा। हाँ, क्योंकि उन्होंने तुझे चेताया, अगली बार मत चढ़ना, वरना शायद तुझे भी अगली मंजिल नसीब न हो। कुछ दिन बाद शाहरुख ने ट्रेन की टाइमिंग बदल दी, लेकिन एक दिन फिर देर हो गई। ऑफिस का काम खिंच गया और रात के 1 बज गए। स्टेशन पहुंचते ही वही आखिरी लोकल खड़ी थी। उस दिन उसने सोचा, अब कुछ नहीं होता, मैंने डर को हरा दिया है, और वो ट्रेन में चढ़ गया। इस बार डिब्बा बिल्कुल खाली था। शाहरुख बैठा और मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी। मन ही मन सोच रहा था, अगर कुछ हुआ तो सबूत रहेगा। ट्रेन चली, स्टेशन छूटते गए, लेकिन जैसे ही ट्रेन एक टनल में घुसी, पूरी लाइट बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन चमक रही थी। अचानक एक धीमी आवाज आई, मैंने कहा था अगली बार मत चढ़ना। शाहरुख ने मोबाइल घुमाया, लेकिन कुछ